राशि, आज तुम उदास होकर क्यों बैठी हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी माँ मर गई है और पापा अब मेरे लिए नई माँ लाने वाले हैं। नई माँ मतलब सौतेली माँ? सौतेली माँ तो बहुत खराब होती है। मैं तो कहती हूँ अपनी सौतेली माँ के पास भी मत जाना। सुना तो मैंने भी है कनिका कि सौतेली माँ बच्चों पर बहुत अत्याचार करती है। इसीलिए तो कहती हूँ सौतेली माँ को कभी अपनी माँ समझने की भूल ना करना। वरुण का छोटा सा परिवार था। पत्नी आशा और 12 साल की बेटी राशि। कुछ दिन पहले अचानक ही आशा की मौत हो गई थी और राशि अभी बहुत छोटी थी। इसीलिए वरुण ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि राशि को माँ के प्यार और देखभाल की कमी महसूस हो। इसीलिए वरुण राधा से शादी करके घर ले आता है और राशि से कहता है, राशि बेटी, अपनी माँ से मिलो। आज से राधा ही तुम्हारी माँ है। हाँ, इस सौतेली आंटी को तो मैं कभी माँ ना कहूँ। ऐसा नहीं कहते बेटा, जरा मेरे पास तो आओ। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे एक बार माँ कहकर तो पुकारो। आप सौतेली आंटी हैं और हमेशा सौतेली आंटी ही रहेंगी। माँ तो मैं आपको कभी ना मानूं। यह कहकर राशि अपने कमरे में चली जाती है और वरुण को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, देख लिया राधा इस लड़की को, बड़ों से बात करना भी नहीं आता। जी में तो आता है कि इसे एक तमाचा जड़ दो, पर बिन माँ की बच्ची है इसलिए तरस खा जाता हूँ। राशि को बिन माँ की बच्ची कभी मत कहना वरुण। मैं राशि की माँ हूँ और मेरे होते कोई उसे बिन माँ की बच्ची कहे, मुझसे बर्दाश्त ना होगा। पर वो तुम्हें माँ समझे तभी ना। आज नहीं तो कल वह मुझे माँ जरूर समझेगी वरुण, क्योंकि माँ की ममता में बहुत ताकत होती है। एक दिन सुबह सुबह राशि वरुण के पास आकर कहती है, पापा आज संडे है, क्यों ना आज हम पिकनिक मनाने चलें? चलोगे ना पापा? पहले ये तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? झील पर चलते हैं पापा, वहाँ बोटिंग का आनंद लेंगे। तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम झील पर ही घूमने चलेंगे। यह सुनकर राशि खुशी से उछलने लगती है। उधर वरुण भी खुश होकर सोचने लगता है, चलो इस बहाने राधा भी बाहर घूम आएगी, माँ बेटी साथ घूमेंगी तो दोनों में कुछ तो नजदीकी आएंगी। पर वरुण जैसा सोचता है वैसा कुछ नहीं होता। झील पर बोटिंग करने की बारी आती है तो राशि राधा के साथ बोट पर बैठने से मना कर देती है और कहती है, मैं सौतेली आंटी के साथ बोट पर नहीं बैठूंगी पापा, मैं तो आपके साथ बोटिंग करूंगी। राशि जिद मत कर बेटा, हमारे साथ राधा भी बोट पर बैठेगी, समझी? नहीं नहीं, मैं सौतेली आंटी के साथ कभी बोटिंग नहीं करूंगी। कहीं इसने मुझे पानी में धकेल दिया तो? यह सुनकर वरुण और राधा तो जैसे अवाक ही रह जाते हैं। वरुण को राशि पर बहुत गुस्सा आता है और इधर राधा के मन को गहरी ठेस पहुंचती है, मगर राधा धीरज से काम लेती है। आंखों से आंसू टपकने को होते हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह रोक लेती है और वरुण को समझाते हुए कहती है, वरुण, मुझे बोटिंग करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। तुम राशि को बोटिंग करा लाओ, तब तक मैं यहाँ झील के किनारे पर बैठ जाती हूँ। राधा तुम ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ वरुण, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण राशि के मन में कोई डर पैदा हो। यह कहकर राधा एक तरफ बैठ जाती है और वरुण राशि के साथ बोटिंग पर चला जाता है। उनके जाते ही राधा की आंखों में ठहरे आंसू खुलकर बरसने लगते हैं। वह फपक फपक कर रोने लगती है और रोते रोते कहती है, पता नहीं लोग सौतेली माँ को बुरा ही क्यों समझते हैं। हर सौतेली माँ तो बुरी नहीं होती। मैं राशि पर अपनी सारी ममता, सारा प्यार लुटाने को तड़पती रहती हूँ और वह है कि मुझसे नफरत ही करती रहती है। स्कूल में राशि हमेशा कनिका के साथ रहती थी। कनिका उससे थोड़ी बड़ी थी पर थी उसकी बेस्ट फ्रेंड। एक दिन दोनों लंच करने बैठती हैं तो कनिका राशि से कहती है, राशि, तुम्हारे लिए खाना तुम्हारी सौतेली माँ बनाती है। हाँ, पर मैं तो उसे नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती। तू उसे कुछ भी समझ, पर उसके हाथ का खाना कभी मत खाना। पर क्यों कनिका? क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे खाने में जहर मिलाकर तुम्हें मार सकती है। मैंने एक फिल्म में देखा था, सौतेली माँ ने बच्चे के खाने में जहर मिलाकर उसे मार डाला था। हाँ। कनिका जो भी उल्टी सीधी
सीधी पट्टी पढ़ाती, राशि उसे सच मान लेती। राशि यह बात सुनते ही अपने टिफिन में रखा सारा खाना फेंक देती है और उसी दिन से राधा का बनाया खाना खाने से डरने लगती है। राशि, लो बेटा खाना खा लो। आज मैंने तेरे लिए आलू के स्पेशल पराठे बनाए हैं। मुझे नहीं खाने आपके स्पेशल पराठे। पर क्यों बेटी? क्योंकि सौतेली माँ का क्या भरोसा, कहीं आपने मेरे खाने में जहर मिला दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगी ना। राशि जैसे ही यह कहती है, राधा की तो जैसे जान ही निकल जाती है। वह रोते हुए कहती है, पर मैं तो तुमसे सगी माँ जैसा प्यार करती हूँ, भला फिर मैं क्यों तुम्हें जहर दूंगी? आप मेरी माँ कभी नहीं बन सकती। आप तो मेरी माँ बनने का बस नाटक करती हैं। मेरी माँ तो मर चुकी है सौतेली आंटी। यह कहकर राशि भी रोने लगती है और राधा से उसका रोना देखा नहीं जाता। राधा राशि के आंसू पोंछकर उसे कलेजे से लगाना चाहती है, मगर राशि वो तो उसे पास ही नहीं आने देती। वो कहती है, मत छुओ मुझे, मत छुओ, आप मेरे कमरे से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। छोटी सी लड़की के ऐसे कठोर बोल सुनकर राधा तो जैसे मर ही जाती है। वह रोते हुए किसी तरह अपने कमरे में आती है और फिर भगवान को याद करते हुए कहती है, हे भगवान, क्या माँ की ममता और प्यार की कोई कीमत नहीं रही? मेरी बेटी मेरी ममता से इतनी नफरत क्यों करती है? कुछ कर भगवान, मुझसे अब और सहन नहीं होता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन राशि स्कूल से आते वक्त एक गाड़ी से टकरा जाती है और उसके सिर में गहरी चोट आती है। डॉक्टर वरुण से कहता है, देखिए जल्दी से 5 लाख का इंतजाम कीजिए, बच्ची के सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर देरी हुई तो बच्ची का बचना मुश्किल है। 5 लाख रुपए वरुण के लिए बहुत बड़ी रकम थी। तुरंत पाँव कहाँ से इंतजाम करता। वरुण राधा से कहता है, लगता है हमारी बेटी की जिंदगी इतनी थी। ऐसा ना कहो वरुण, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। पर खड़े पाँव 5 लाख कहाँ से आएंगे राधा? वरुण, शादी से पहले मैं नौकरी करती थी। मैंने धीरे धीरे कुछ रुपए जमा किए थे। 5 लाख तो होंगे ही, उनसे हमारी बेटी का इलाज तो हो ही जाएगा। वरुण राधा से पैसे लेकर अस्पताल में जमा करा देता है और डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कब तक होश में आ जाएगी? भाई वरुण, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 2 घंटे छोड़ कई दिन बीत जाते हैं पर राशि को होश नहीं आता। यह देख राधा और वरुण बहुत घबरा जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को होश क्यों नहीं आ रहा? लगता है बच्ची कोमा में चली गई है। अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है मिस्टर वरुण। यह सुनकर राधा और वरुण बहुत दुखी हो जाते हैं और मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, हम पर दया करो, हमारी बेटी को होश में लाओ। जब तक मेरी बेटी को होश नहीं आता, मैं आपके द्वार से नहीं हटूंगी और ना ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। राधा, तुम पागल हो गई हो क्या? अन्न जल का त्याग करके क्या बेटी होश में आ जाएगी? हाँ, जरूर आ जाएगी वरुण। भगवान को इस दुखियारी माँ पर दया करनी ही पड़ेगी। यह कहकर राधा मंदिर के द्वार पर बैठ जाती है और अन्न जल ग्रहण करना छोड़ देती है। कई दिन बीत जाते हैं पर राशि होश में नहीं आती। उल्टे राधा बेहोश होकर गिर पड़ती है और राशि के बगल वाले बेड पर पहुंच जाती है। बेटी तो संकट पे थी ही, अब माँ पर भी संकट टूट पड़ा। मिट्टी में मिल गया भगवान का भरोसा। लगता है न बेटी बचेगी और न ही बेटी की माँ। वरुण यह कह ही रहा होता है कि तभी राशि को होश आ जाता है। पापा, पापा, मुझे घर जाना है। हाँ बेटी, घर भी चलेंगे। तभी राशि की नजर राधा पर पड़ जाती है। बेहोश राधा को देख राशि पूछती है, पापा, इन सौतेली आंटी को क्या हुआ है? इसने तेरी जान बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल ली बेटी। पर कैसे? राशि के यह पूछने पर वरुण उसे सारी बात बता देता है और उसकी बात सुनकर राशि की आंखें नम हो जाती हैं। वह बेहोश राधा को माँ माँ कहकर पुकारने लगती है। माँ, माँ, उठो ना माँ। जैसे ही वह राधा को माँ कहकर बुलाती है, राधा को होश आ जाता है और वो कहती है, तू ठीक हो गई मेरी बच्ची? हाँ माँ, मैं ठीक हो गई। राशि के मुंह से माँ शब्द सुनते ही
राधा के कमजोर शरीर में एकाएक जान आ जाती है। राधा वरुण से कहती है, देख लिया वरुण, भगवान ने मेरी सुन ली ना। हाँ राधा, सुन ली। आज मैं भगवान से सच में बहुत खुश हूँ। आखिर भगवान की दया से राशि ने तुम्हें अपनी माँ मान ही लिया। इस तरह राशि राधा को अपनी माँ मान लेती है और दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगती हैं।